भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत को संजो कर रखने वाली पवित्र शिला पर ध्यान लगाने के लिए नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच रहे हैं। समुद्र के बीच बसे इसी रॉक मेमोरियल में अगले करीब 48 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी ध्यानमग्न रहेंगे। चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद ध्यान लगाने के लिए मोदी ने इसी रॉक मेमोरियल को क्यों चुना, इसके पीछे तीन बड़े वजह हैं। जैसे कि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि सबसे ज़्यादा मेहनत अगर किसी नेता ने की है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले 2 टर्म में जितने भी कार्य हुए हैं वो सिर्फ एक ट्रेलर था, अगले टर्म में और भी बड़े कार्य करने हैं, इस तरह का बयान प्रधानमंत्री मोदी दे चुके हैं। और जैसे कि हम अब तक जितने भी चर्चाएं चल रही हैं और जो फीडबैक मिल रहा है उससे पता चल रहा है कि तीसरे टर्म में भी सरकार बनने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और क्योंकि मोदी पहले ही कह चुके हैं कि कई और बड़े कार्य करने हैं, तो ऐसे में बड़े कार्य को करने के लिए नई ऊर्जा, नई चेतना की ज़रूरत होती है। ध्यान करने के दौरान शरीर में नई ऊर्जा का प्रवाह होता है, नई चेतना का संचार पूरे शरीर में होता है। ध्यान के ज़रिए अपनी समग्र ऊर्जा को एकाग्र कर विकसित भारत के कार्य में लगने के लिए भी यह ध्यान करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी सबसे अहम वजह है स्वामी विवेकानंद। आज से करीब 130 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने इन्हीं दोनों शिलाओं पर ध्यान किया था और इसी ध्यान के दौरान उन्हें भारत की दिव्य अवधारणा की अनुभूति हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद के इसी दिव्य भारत के सपने को साकार करने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वो जानते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण करने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ भारत में ही है। इसके अलावा तीसरी और बड़ी वजह है जो आपको सामने ये समुद्र दिखाई दे रहा है। इस जगह पर 3 सागर का मिलन होता है, हिंद महासागर, अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी। इसके अलावा भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाओं का भी मिलन भी इसी जगह पर होता है। तो इस जगह ध्यान करके मोदी जो है भारत की एकता का संदेश पूरे विश्व में देना चाहते हैं। आज मोदी शाम के वक्त इस जगह पहुंचेंगे। मोदी की कन्याकुमारी की इस यात्रा को लेकर तमिलनाडु की जनता में ज़बरदस्त उत्साह है। हम आपको दिन भर दिखाएंगे मोदी की ये मेगा कवरेज सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी पर।